Everyone, from today onwards we are starting with a series of cost accounting standard. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में. ठीक है, क्योंकि इसमें होते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, किस तरीके से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय कॉस्ट है. ठीक है, तो किस तरीके से कौन से आइटम उसमें इंक्लूड करने हैं नहीं करने. ठीक है, तो इसलिए सेट ऑफ रूल्स बना के रखा हुआ है ताकि एक कंसिस्टेंसी ला सकें. ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या दिया हुआ इसके अंदर. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ये हम कवर कर रहे हैं CMA मॉड्यूल से. फाइनल की जो CMA मॉड्यूल है कॉस्ट ऑडिट की, वहाँ से हमें कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है पेज नंबर 123 पे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक, द फर्स्ट इंट्रो पार्ट. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइंस फॉर द कंपनीज फॉर द मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये एज ए गाइडलाइन काम करता है कि कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है. एंड इट specify the cost accounting treatment for various cost elements, minimum disclosure requirement, and ensure the comparability, consistency and completeness of cost record. ठीक है, तो यहाँ पे कौन से कॉस्ट एलिमेंट का किस टाइप से ट्रीटमेंट करना है. ठीक है, और मिनिमम आपको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड में कौन कौन से डिस्क्लोजर्स करने हैं. ठीक है, मिनिमम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स वो बताता है. देन आफ्टर आपका जब एक यूनिफॉर्मिटी आपके कॉस्ट रिकॉर्ड में मेंटेन होगी तो उससे आप कंपेरेबिलिटी भी एक आती है. ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हैं पास्ट डेटा से कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, अगर आप डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो उसमें फिर एक कंपेरेबल आप नहीं कर सकते दोनों को. ठीक है, कंपेरेबल नहीं है वो दोनों. देन एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, जो प्रैक्टिसेस हैं वो आप सिमिलर रख लें. 2024 के लिए बना रहे तो भी सिमिलर ही बनाएंगे, 25 के लिए बनाएंगे तो भी सिमिलर ही बनाएंगे. ठीक है, देन कंप्लीटनेस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड. ठीक है, तो इस तरीके से सारा आपको गाइडलाइंस दिया होता है कि किस तरीके से आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है. ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज इट टू अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. देन नेक्स्ट पॉइंट इज it helps to achieve uniformity and consistency in classification, measurement and assignment of cost to product and services. Has constituted cost accounting standard board with the objective of formulating the cost accounting standard. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मेन जो यहाँ पे सोल पॉइंट है वो है यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करना. ठीक है, तो ये आपको बार बार ये रिपीटिशन आपको दिखेगा. ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी किस लिए आपको मेंटेन करना है, क्लासिफिकेशन में, मेजरमेंट में, असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट में. ठीक है, तो किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन करना है, सबके लिए सिमिलर होना चाहिए वो, मेजरमेंट कैसे करना है. ठीक है, ये सारी चीज़ें मेनली आपको फोकस करना है यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी पे. ठीक, अभी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बनाया किसने, तो वो बनाया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने. ठीक है, तो कोई भी ऐसे सेट ऑफ रूल्स अगर बनाते हैं, जैसे कि आप देखोगे अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसके लिए बना है IASB. ठीक है, सो वैसे यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए क्या बना है, CASB, दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. ठीक है, इनका पर्पज़ क्या है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू फॉर्मुलेट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ओके, सो then the last point is keeping in view latest legal and contemporary developments, the cost accounting standard board developed cost accounting standard. ठीक है, जो करंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो बनाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, आई होप इंट्रो पार्ट इज क्लियर टू यू. थैंक यू.